तो बेटा हम लोगों ने देख लिया था कहां तक का? यहां तक का देख लिया था ना? ठीक है। कुछ पढ़ा है अपन लोगों ने लास्ट क्लास का कि एकदम 4 दिन बाद भी अपन लोग भी 4 दिन बाद ही पढ़ रहे हैं? अच्छा हाँ, चलो टेस्ट यहाँ तक का हुआ है टेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में रिवोकेशन का क्या डिफरेंस है बताओ, फटाफट बताओ। इंग्लिश लॉ में रिवोक नहीं कर सकते कब? क्या? कैंसिल मतलब क्या? रिवोक नहीं कर सकते कब नहीं कर सकते? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देने के बाद रिवोक नहीं कर सकते। जबकि इंडियन लॉ में एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या हो सकता है? रिवोक। ठीक है ना? चलो, खैर ये नेक्स्ट टॉपिक है। ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है, लिखो। सिंपल भाषा में हमेशा लिख लो। हाउ कैन एन ऑफर बी कैंसिल्ड? ठीक है। हाउ कैन एन ऑफर बी कैंसिल्ड? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है। मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होने से पहले, अगर वही व्यक्ति जिसने की ऑफर दिया है वो किस बात का नोटिस दे दे कि मैं ऑफर को कैंसिल कर रहा हूं, तो ऑफर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। क्लियर है? ए ने बी को ऑफर किए 5,000 रुपए के गुड्स। बी के एक्सेप्ट करने से पहले ही एक सी नाम का बंदा था जिसने ज्यादा पैसे का ऑफर दे दिया ए को। तो बेटा ए ने बी को बोला कि भैया नहीं बेच रहा हूं मैं अब किसको बेच रहा हूं? सी को। क्या बी मना कर सकता है उसको? नहीं। पर अगर बी एक्सेप्ट कर चुका होता तो क्या बी मना कर पाता? क्योंकि इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता। सोच लो आराम से। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले हो सकता। क्लियर है? क्लियर है? फिर है बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम मतलब अगर मैंने ऑफर किया है और अगर मैंने ऑफर के साथ क्या दे दिया आपको? कुछ टाइम लिमिट। कैसा हो सकता है कि मैं कुछ टाइम लिमिट दे दूं? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अगर मैंने आपको टाइम लिमिट दे दी, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने क्या किया? टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दी। तो ठीक है। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो ऑफर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑफर रिजेक्ट। क्या क्लियर है? ठीक है। अगर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट। अच्छा, दो चीजें। कई बार ऑफर में टाइम लिमिट है, तो जितना टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो ऑफर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बात समझ में आ रही है? मैंने ऑफर दिया कि भैया ये कैलकुलेटर लोगे, 10 दिन के अंदर अंदर बता देना। अगर तुमने 10 दिन में नहीं बताया तो मेरा ऑफर खत्म। ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकता है ये सीख रहे हैं हम लोग। ये क्लियर है? फिर अगर मान लो मैं तुमको बोला कैलकुलेटर खरीदोगे, तुमने बोला बताते हैं। तुमने बोला बताते हैं, लेकिन तुमने को टाइम नहीं बताया कि कब बताते, क्या बताते हैं। अरे समझ में? अब तुम कितने दिन तक में हाँ बोल सकते हो, तो इसकी कोई टाइम लिमिट कानून में नहीं है। सोच के देखो। मैंने तुमको बोला कैलकुलेटर खरीदोगे क्या, तुमने बोला बताते हैं। कब तक बताते हैं, क्या बताते हैं? तो ये वाले की टाइम लिमिट को कानून ने कैसे देखा हुआ है बेटा? ये वाले की टाइम लिमिट को कैसे देखते हैं कानून? इसको देखता है बेटा कानून रीजनेबल टाइम से। इसका मतलब क्या है कि कितना रहेगा एक रीजनेबल मार्केट में जो चलने वाला है? 30 दिन चलता है यार ऐसा। तो फिर कोर्ट क्या दिशा निर्देश दे देगा कि 30 दिन बाद ही क्या हो जाएगा? अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है।
तो ये जगह के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रीजनेबिलिटी डिसाइड होगी और उसके बेसिस पर ये तय। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? अगर ऑफर स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ या रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बेटा ऑफर क्या हो जाता है? ठीक है ना? राम्सगेट विक्टोरिया होटल, और उसमें उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जून में, कंपनी ने उसको कब तक अलॉट नहीं किया बेटा? नवंबर तक। नवंबर में जाकर के अलॉट किया तो बोला नहीं अब नहीं चाहिए। बोले अरे ऑफर किया था एक्सेप्टेंस। बोले भैया जून के बाद नवंबर में नहीं कर सकते, आपको 2 महीने के अंदर अंदर करना ही पड़ेगा। अब तो लिखा ही हुआ है कानून में ऐसा। क्लियर है? अच्छा, अगर ऑफर ने कोई कंडीशंस बता रखी, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है। अगर ऑफर ने कंडीशन बताई हुई तो क्या एक्सेप्टेंस के समय उस कंडीशन का माना जाना जरूरी है? अगर नहीं माना गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अरे समझ, ठीक है ना? ऑफर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। सिंपल बात है, यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंडीशन बताई गई है ऑफर के द्वारा तो उस कंडीशन का पूरा किया जाना जरूरी है। इफ द ऑफरर imposes a condition for the acceptance and the offeree fails to fulfill it, the offer lapses. Example: A proposes to sell a house to B if B leases land to A. If B refuses, A's offer is revoked automatically. Sir, if the B leases land to B ने जमीन किराए से दी, मतलब ए जो है वो बोल रहा है कि मैं तुम अपना हाउस घर बेच दूंगा अगर तुम मुझे अपनी जमीन किराए से दोगे। ये कंडीशनल ऑफर है। उसने अपनी जमीन किराए से नहीं दी तो ऑब्वियसली बात है घर बेचने का भी ऑफर क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। समझ गए यहां तक आप बात? चलिए, बाय डेथ और इंसैनिटी। बेटा हर एक पॉइंट जो है ना वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो बातें। एक, आपको क्वेश्चन आ सकता है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे रहते हैं तैयार कि हाँ मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम, ये है ना, पॉइंट्स हो गए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। बट जैसे अब ये डेथ और इंसानिटी, इस पर अगर आपका केस लॉ आया, आमतौर पर ये केस लॉज के आंसर्स बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बेटा पता क्या होता है हम लोग इसको बहुत सीधे सीधे लेते हैं। अच्छा, डेथ हो गई तो ऑफर खत्म? नहीं, इतना सिंपल नहीं है ना। समझ में आ रहा है? मतलब हमको लगता है कि भाई जिसने ऑफर दिया उसकी डेथ हो गई तो ऑफर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिसने ऑफर दिया उसकी डेथ हुई और ये बात सामने वाले को पता चल गई एक्सेप्टेंस से पहले, तो ही ऑफर कैंसिल। तो फिर सवाल आता है कि अच्छा, तो फिर भैया मतलब अगर मान लो कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी और उसको पता नहीं था कि इसकी डेथ हो गई है, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भैया उसने फिर एक्सेप्टेंस दी, तब उसको पता चला एक्सेप्टेंस देने के बाद कि इसकी तो डेथ हो गई है, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? तो मेरा जवाब होगा हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब यहाँ बात इतनी ही है, समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा दिमाग रुकता नहीं। फिर हमारा दिमाग कहता है कि अरे अगर इसको वैलिड करार दे रहा है कानून तो फिर इसको निभाएगा कौन? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो उसमें पॉइंट ये है कि आप कार खरीद रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, तो कौन निभाएगा? कार या घर तो नहीं मरे ना। तो वो कार या घर क्या होंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिंस वैलिड है, उसके घर वालों को वो घर, वो कार या घर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। नहीं है ऐसा नहीं। भैया इसका मतलब तो ये हुआ लेकिन कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कैसे? तो फिर अगर मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट का है कि भैया मेरी पेंटिंग बना दो,
समझ रहा है, या मैं किसी टेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया मेरा पेंट बना दो, आप ही, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है और सारा कुछ है। मतलब अगर पर्सनल सर्विस वाला है, तो फिर वो बाद में भी कैंसिल। क्या आप इसकी पूरी कहानी समझ पाए हो? आप इस बात को समझो कि इसे एक छोटी सी बात में कितनी बातें समझो। तो अगर मैं सीधे सीधे ब्रॉडली बोलूं कि क्या डेथ के कारण ऑफर कैंसिल होता है, तो बोलूंगा इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कम से कम 2 से 3 कंडीशंस आ जाती। ठीक है ना? तो इसको अपन कैसे बोलेंगे? डेथ के कारण, किसकी डेथ? ऑफरर। ऑफरर जिसको ऑफर कर रहा है उसी की डेथ हो गई तो फिर तो नहीं बन पाएगा ना। नहीं आया समझ में? क्योंकि उसके अलावा कौन देगा एक्सेप्टेंस? नहीं देगा ना। तो जिसको ऑफर कर रहा है उसकी डेथ हुई तो फिर तो नहीं बन पाएगा। पर जिसने ऑफर दिया उसकी डेथ हो गई, तो ये ऑफर कैंसिल हो सकता है। विच केस, अगर ये बात कि उसकी डेथ हो गई, ये बात एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने से पहले ही पता लग गई, तो अब वो हाँ नहीं बन सकता। पर अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया है और उसके बाद बोला है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मतलब भैया डेथ पहले हो या बाद में इससे फर्क नहीं पड़ता, पता बाद में चल रहा है ये इससे फर्क पड़ता है। हाँ, इसी बात से फर्क पड़ता है। कानून में यही लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? देख लो, सीधे सीधे एक लाइन लिखी हुई है बस। पढ़ोगे भी तो आपको कोई खास बहुत तो शायद इतना समझ में ना आए। तो नोट करो ना फिर इसको। आ रहा है समझ में जो बातें मैंने बताई हैं? ठीक है, नोट करो सारी बातें। क्या क्या बातें नोट करोगे? डेथ के कारण ऑफर कैंसिल तभी होता है जब ये बात की डेथ हो गई किसको पता चले? किसको पता चले? ऑफरी। कब? कब? एक्सेप्टेंस से। आया समझ में? रीड रीड रीड। राइट राइट राइट। हो गया बेटा? लिख लिया? क्या क्या लिखा? डेट डेट के कारण ऑफर जब भी कैंसिल होता है जब ऑफरी को पता चल जाए एक्सेप्टेंस हो गई। है ना? लेकिन ये बात पर्सनल सर्विस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लागू नहीं होती। मतलब वो अगर एक्सेप्टेंस के बाद भी मरता है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता। अरे अगर उसको बाद में भी पता चला तो भी वो कैंसिल ही है। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। अरे समझ। चलो, काउंटर ऑफर से भी ऑफर कैंसिल हो जाता है। मतलब उनको ऑफर दिया मैंने तो ऑफर दिया बाकी मैंने जब ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस बिकम्स काउंटर ऑफर। ठीक है? फिर अगर प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो
कैंसिल हो गया या हो सकता है। कोई बात नहीं। सर जैसे अगर ऑफर चाहे वो कैंसिल भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता कौन? है। ऑफर इसको ऑफर किया गया हो। सिक्स्थ पॉइंट। बाय नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड या यूजुअल। बात क्या चल रही है? ऑफर कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि ऑफर ने बोला था कि एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर तरीके से देना। ठीक। एक्सेप्टेंस ने वो बात नहीं मानी, तो ऑफर का कैंसिलेशन तो है, पर हो चुका है या हो सकता है? क्यों, कैसे, क्या? कौन? फिर मान लीजिए एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, रिजेक्ट कर देगा तो कौन? ऑफर। क्या चेंज कर दिया तुमने अपने जवाब? हाँ। नहीं नहीं नहीं, कंडीशनल नहीं। फिर से बनाओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सही जगह पे पहुंचो। पूरा केस बना के बताओ। बनाओ ना। राहुल है ना? राहुल ने रोमित को ऑफर दिया कि मेरा लैपटॉप खरीद ले, पर एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप से देना। रोमिल ने कॉल करके बता दिया। अब तो राहुल उस पर एक्सेप्ट भी कर सकता है। राहुल कौन है? ऑफर। किसने ऑफर दिया था लैपटॉप का? तुम राहुल बनाओ ना अपना एग्जाम्पल। राहुल ने ऑफर दिया था तो सर। फिर वो ऑफरर है कि ऑफरी है? ऑफर। तो फिर तुम ऑफरी बोलना चाहते हो कि ऑफरर बोलना चाहते हो? ऑफर बोलते हैं। लेकिन बोल ऑफरी रहे। तो फिर एक बार फिर से बनाओ एग्जाम्पल। अब बताओ। अब सही समझ गए हो क्या? सर राहुल और सोनू दो लोग हैं। राहुल ने सोनू को ऑफर दिया कि तुम मेरा लैपटॉप खरीद सकते हो क्या। तो और राहुल ने बोला कि जब एक्सेप्टेंस दो तो व्हाट्सएप में दे। हाँ तो सोनू ने लेकिन कॉल करके कह दिया। बिल्कुल। तो तो मतलब उसने प्रिस्क्राइब बात नहीं मानी। जिस टाइप की बात नहीं मानी तो राहुल या उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। हाँ, तो इस पे निर्भर करेगा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। समझ गए ना? If if the offeree disregards specific modes of acceptance, the offerer objects promptly, the offer is considered. फिर बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी जो भी ऑफर किया गया है इवेंचुअली बाद में, मतलब पहले नहीं था इलीगल और फिर कुछ कानून बन गया और वो चीज क्या हो गई बेटा, इलीगल, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑफर कैंसिल। एक बार सारे पढ़ लो और बताओ, कोई डाउट है तो बताओ।
हाँ, बट दिस इज एंटायरली अ फ्रेश ऑफ एंड एक्सेप्टेंस। इसका पुराने वाले से लेना देना नहीं है, ऐसा माना है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए गए। समरी भी आपके मॉड्यूल में दी गई। आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस पढ़ करके इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। समझना रहे कि आंसर क्या होना चाहिए। खुद से सोचना है, जितना कुछ सोच पाओ आराम से बैठ करके लिखो उसको रफ में। समझ में आ रहा है। और फिर स्टैंडर्ड आंसर पढ़ो, और फिर ये देखो कि क्या क्या मिस हो रहा है। समझ में आ रहा है। देखो, एक चीज समझना, प्रोसेस ऐसे ही चलता है। क्लियर है? क्या ही क्लियर है? प्रोसेस जो है ना बेटा, वो ऐसे ही चलता है। ठीक। चलो, अगर आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे और अपर आप आंसर रीड कर लोगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा, यही तो मैं भी सोच रहा था, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। समझ में आ रहा है। जब आप खुद से आंसर सोचोगे और फिर मिलाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें आपसे छूट रही। ठीक है ना। देखो, हम सोचते हैं और हम अपने सोचने को नहीं सोच पाते। इसलिए हमको क्या चाहिए पड़ती है? प्रैक्टिस। ये थोड़ा समझना मुश्किल है जो मैंने बोला है अभी। क्लियर है? इसका रिलेशन सीधा सीधा डिसिप्लिन से है और हैबिट्स से। समझ में आ रहा है। ठीक है। आपको पता क्या करना होता है? आपको अपने वेज ठीक करने होते हैं, और आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। याद रखना, अगर आपको कोई भी कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि इसको कैसे करना है या क्या करना है। मैं आपको बिल्कुल सही जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, भले ही वो आपको हल्का फुल्का सा लेंदी लगे। इससे शॉर्ट इसका रास्ता ढूंढने की कोशिश मत करना। पूरा बेस, पूरा ऑब्जेक्टिव बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने, क्या करना है आपको? क्वेश्चन रीड करना है, आंसर खुद से लिखना है, फिर स्टैंडर्ड आंसर से अपने आंसर को कंपेयर करना है, और अपनी कमियां निकालनी है। दैट्स इट। यही करना है। ये कर लिया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। क्या है, क्लियर? आ रहा है समझ में? चलो, ठीक है ना। हम अगला पोर्शन स्टार्ट करें बेटा, कंसिडरेशन का। चलो, एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो लेट्स रीड सम ऑफ देम। ठीक है ना। यहाँ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन अपन करते हैं, चलो। ठीक है ना। तो अच्छा बेटा, ये बहुत ही ज्यादा पहले से स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये हम लोगों ने स्कैनर से निकाले। क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा सा मामला ऐसा हो गया। चलो बताओ। स्टेट विद रीजंस whether the following statement is true or false। इससे आपको थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे आंसर्स वगैरह बन रहे हैं। ठीक है ना। तो if the offeree does not accept the offer according to the mode prescribed by the offerer, the offerer does not lapse
ऑफर डज नॉट लैप्स ऑटोमेटिकली। बताओ ट्रू और फॉल्स। फॉलो। ये सबसे एंड वाली। बोलो 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 बेटा। बहुत सारे, हाँ। क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि ऑफरी ऑफरर पे डिपेंड करेगा। जस्ट अब भी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलो बेटा, पहला बताओ। ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएटेड बाय द पार्टीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ। बोलो बोलो। अरे यार, कितना टाइम लगाओगे, जल्दी बताओ। क्या मैं हिंदी में बताऊं? सारी ऑब्लिगेशंस कवर होती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कौन कौन सी टाइप की ऑब्लिगेशंस थी, याद है? अरे बेटा कुछ तो बोलो। स्टेटस ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी कवर करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल। तो सारी ऑब्लिगेशंस कवर नहीं। इनकरेक्ट। नहीं आया समझ में? हेलो। 2H में। चलो, ये वाला बताओ, थर्ड वाला। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज अ ब्लैक हॉर्स विच वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन इज वॉइडेबल। बताओ ट्रू या फॉल्स। देखो, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, यही आपके पूरे 4-4 नंबर के क्वेश्चन, इसी का तो लीगल प्रोविजन और वो सब करना पड़ेगा ना आपको। तो बताओ इसका आंसर। अभी टेस्ट दियो। करेक्ट। क्यों? हम्म। करेक्ट या इनकरेक्ट? हाँ। क्यों? इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर पहले से डेड है तो वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड ही होगा। नहीं समझे? समझे? रीड करो, रीड करो। बताओ बताओ, डाउट है तो बताओ। बोलो बेटा। आए समझ में? आगे बढ़े। हेलो। चलो, अरे ये पढ़ो। Communication of an offer is complete when the letter is posted, though it has not reached the person to whom the offer is made. क्यों? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस का अलग चलता है, लेकिन ऑफर का ऐसे ही चलता है। क्लियर है ये? चलिए, फिर क्या है? ये वाला बताओ।
where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it need not be accepted in that manner. इनकरेक्ट। भाई जिस मोड में बोला उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दोगे आप? भाई जो ऑफर में बोला है तरीका, उसी तरीके से तो आप एक्सेप्टेंस दोगे कि नहीं दोगे? क्या क्लियर है बेटा? चलो, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है इसमें, इनकरेक्ट है। मेरे मुंह से सही ही निकल जाता है ना। ठीक है, तो इसका क्या है? इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, प्रॉमिस बनता है। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो वाली बात है। चलो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज फेटल टू द मेन। फेटल मतलब किल कर देता है वो, किसको? मेन कॉन्ट्रैक्ट को। बट कोलैटरल को किल नहीं करता। बताओ करेक्ट या इनकरेक्ट? इलीगल के कोलैटरल अग्रीमेंट भी क्या होते हैं बेटा? इलीगल होते हैं। या what? तुम्हें कितने क्वेश्चन समझ में आए अभी तक में? सर इंग्लिश में लिख रहा तो हिंदी में नहीं आ रही। मैं क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ? तो फिर क्या जितना मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसमें से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? मैंने ये वाले कुछ नोट्स तुमको हिंदी में भी दिए थे, क्या तुम वो पढ़े थे? हाँ तो फिर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बता दिया। सर, आप जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है, बट जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आ वो तो ठीक है, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्या लिखे से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? रहा। क्योंकि अगर वो रिलेट नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, तो तुमको सोचना पड़ेगा प्रॉपर। क्योंकि या तो तुमको अपना हार्डवर्क बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और या तो फिर कोर्स छोड़ना पड़ेगा। देखो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ तुम, मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पास होने के लिए क्या क्या लगता है। आ रहा है समझ? अगर इतना कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर इतना नहीं हो पाएगा तो फिर ये कोर्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ फाउंडेशन है। और तुमको मेहनत मेन फाउंडेशन में ही लगी, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश का पूरा उस तक पहुंचना थोड़ा सा टास्क होता है। बट दिक्कत ये है कि अभी इस पॉइंट तक तुम कुछ एलिजिबल हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे केस में सारा काम मैं नहीं करता। समझ में आ रहा है? तुमको बहुत सारे, मैं तुम्हें रिसोर्सेज सारे अवेलेबल करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद, तुम जो चाहो वो मैं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ बैठ कर नहीं पढ़ सकता बस। क्लियर है ये? ठीक है, मुझे ये पता है कि ये कितनी मेहनत में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो या तो तुम उतनी मेहनत कर नहीं रहे हो, और या तो अगर कर रहे हो तो गलत दिशा में कर रहे हो। मुझसे कंसल्ट कर लो कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं अप्रोच ठीक कर दूंगा तुम्हारी। और अगर तुम 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर छोड़ दो फिर, क्योंकि फिर परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा इस कोर्स। फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, वो बायो वाला है, समझ ना? और मुझे, मैं अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, और वो ट्राई कर सकता है टॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप 10 के। ठीक है, ये लड़की का क्लियर है इसलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कोई बात। ठीक है, ये बेस्ड ऑन, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं उसके बेस पर बोल, क्लियर है? ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, या तो तुम वो नहीं कर रहे हो, और या तो तुम उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। मैं बुरा लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? क्योंकि टीचर बहुत बुरी स्थिति में होता है, समझ रहे हो? टीचर ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो कोई गलत या उस बात को एनकरेज करते हैं, तो वो बिहेवियर वो, और बुरा सुनना किसी का दिल नहीं करता बुरा सुनने में। और टीचर का यही कि मेन काम कि भाई सबकी गलती बता दो, इसलिए वो सबकी नजर में बुरा रहता है। क्लियर है? ठीक है, चलो।
हाँ, कहाँ पहुंचे थे अपन? अरे यार, चलो ठीक है, ये वाला देख लो। एवरी अग्रीमेंट इज नेसेसरली, लीगल कॉन्ट्रैक्ट पेटल टू द मेन, एवरी अग्रीमेंट इज नेसेसरली रिगार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। वेरी गुड। अग्रीमेंट क्या होना चाहिए? जब एनफोर्सेबल होगा तो वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। लो, इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, जो गड़बड़ है। बात वही है। आ रहा है समझ में? इन लोगों ने एनफोर्सेबल को क्या मान लिया? अजम्पशन मान लिया। ठीक है, चलो ये वाला बताओ। द प्रपोजल शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। बताओ, करेक्ट या इनकरेक्ट? ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। टेंडर ऑफर नहीं होता। अच्छा, तो टेंडर वर्ड पता काय के लिए यूज होता है? वेरी गुड। आ रहा है समझ में? इसलिए टेंडर जो होता है वो ऑफर नहीं होता, वो क्या कहलाता है बेटा? इनविटेशन टू इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर कौन सा है? हाँ, स्टेट विद रीजंस। तो यही करेक्ट इनकरेक्ट। चलो बताओ। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, रीड कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, मुझे खांसी आ जा रही है। तेज तेज रीड करो। 2000 नवंबर का हम्म। an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is void. तो बताओ। करेक्ट। इनकरेक्ट। क्यों? सबके लिए वो होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, पोर्टेबल बाय लॉ होना चाहिए। है, ये वॉइडेबल की डेफिनेशन है ना, कि एक कैंसिल कर सकता है बाकी नहीं। ये डेफिनेशन काय की है? बाय डेफिनेशन ये किसकी डेफिनेशन है? वॉइडेबल की। वॉइडेबल में ऐसा होता है कि एक कैंसिल कर सकता है, दूसरा नहीं। क्लियर है ये? हाँ। 2002 का फर्स्ट वाला बताओ। बताओ। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? करेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? हाँ, लेकिन वो नहीं लिखा है ना। तुम सोच सही रही हो, पर तुम रीड ढंग से नहीं कर रही हो। तुमने बोला जो ना, वो भी सही है, पर वो नहीं लिखा है ना। यहाँ प्रपोजल थोड़ी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? एक्सेप्टर लिखा है ना। तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? एक्सेप्टेंस। हाँ,
नहीं। अच्छा ये बताओ, एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये बताओ। ऑफर में बी रिवोक्ड आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। Correct. Correct. पहले भी अपन बात की ऑफरी के बाद जब तक लेटर नहीं पहुंच रहा है कंप्यूटर इनकरेक्ट। क्यों? तो लेकिन ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक ऑफरी को ना पता चले ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है का आंसर मत दो, सवाल सुनो। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ऑफर कैन बी रिवोक्ड टिल व्हेन, एक्सेप्टेंस ऑफ है ना, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। और एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब होता है कंप्लीट? व्हेन इट इज पोस्टेड। नहीं आया समझ में? एक बार पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस मिल गई, अब ऑफर कैंसिल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कैंसिल हो सकती है, ऑफर कैंसिल हो सकता है क्या? ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? सवाल ऑफर के बारे में है, सवाल एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं है। तुम एक्सेप्टेंस का सोच रहे हो, बोलो, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? चलो, हाँ ये बताओ, वैलिड या वॉइड बता दो। हम्म। वॉइड है क्यों? सर सेम सेंसमेंट सेम चीज सही जवाब दो, लॉजिकल। वॉइडेबल भी तो होता है ना वैसे। वैलिड और वॉइड 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 है, क्लियर है? ठीक है, चलो मेरी क्लास कितने बजे तक है? फिर 12 से। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं फटाफट। हाँ, काइंड ऑफ ऑफर बताओ। रीड कर लिया ना तुमने? रीड कर लिया ना? बुक बंद कर, बुक बंद कर। हाँ, इतना परफेक्ट आंसर किसी से नहीं मिलता कभी। ऑफर जो कंटिन्यूस ओपन रहता है ना, न्यूज़पेपर और वो सब्जी वाला, यार इतना परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता है कोई। ठीक है, चलो कोई बात। ठीक है, क्रॉस ओवर क्या होता है ना? आइडेंटिकल ऑफर है लेकिन कोई भी ऑफर किसी के पास पहुंचा नहीं। हाँ, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ।
दोनों पार्टी ने नहीं किया है तो और बस। हाँ, एग्जीक्यूटरी दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल और बायोलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक ने काम नहीं किया पूरा, और बायोलेटरल मतलब दोनों ने नहीं किया। ठीक है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या अंतर है? एक्सेप्ट करने का तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इन्विटेशन ऑफ ऑफर ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, ऑफर भी कोई एक्सेप्टेंस दे देगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में नहीं रहता, वो एक्सेप्टेंस भी देगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे तो ऑफर बनेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है? इनविटेशन ऑफ ऑफर इज एन इनविटेशन to make the person for negotiation, invite the person for negotiation and all, and to get offers. ठीक है, चलो। void contracts, देखो void contract बता रहे हो ना, तो साथ में तुमको क्या बताना पड़ेगा? void agreement। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बने और फिर इवेंचुअली कैंसिल हो गए, वो कौन से कहलाए? void contract। पर जो कभी बने, मतलब शुरू में से ही वैलिड नहीं है, तो वो क्या कहलाते थे? void agreement। void contract मतलब क्या होता है? कि जो बना बट इवेंचुअली क्या हो गया? कैंसिल। और वॉइड एग्रीमेंट क्या है? जो शुरू से ही क्या है? इनवैलिड। क्या है? क्लियर है? ठीक है। यहां मिक्स करके दे दिया है, ठीक है, चलो। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट कंप्लीट? ऑफर की सर जब ऑफरिंग नॉलेज में जाए, और एक्सेप्टेंस की जब अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब पोस्ट हो जाए, और अगेंस्ट द ऑफर, सॉरी, इन ऑफर जब पोस्ट हो जाए, हाँ, और अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जब रिसीव। ठीक है, चलो, बाकी फिर कल करते हैं। और मेरी एक और क्लास है क्या? इको के बाद क्या है? 1.5 से 2.5 अकाउंट, फिर टेस्ट। अच्छा, आज भी टेस्ट?